नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह सेहतमंद तर्ज जिंदगी को अपनाएं और मुतादी अमराज से बचने जंक फूड से परहेज करें। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक के दौरे के बाद साइंसदानों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में 61% अमवात की वजह अमराज क़ल्ब, कैंसर और ज़ियाबतीस बताई जाती है। नायब सदर ने सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद ग़िज़ा की अहमियत को उजागर करने, अवामी शऊर की बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों से ही बच्चों को तग़िज़ाबख्श ग़िज़ाओं के फ़वाइद से वाकिफ़ करवाना चाहिए। वेंकैया नायडू ने सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक की खिदमात की सितारिश की। उन्होंने वहाँ एक लेबॉरेटरी का इफ्तिताह भी किया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर के थिंगाराज भी मौजूद थे। हल्का ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर से काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में 2 आज़ाद उम्मीदवारों प्रोफेसर अनवर खान और हाईकोर्ट के वकील महमूद अली ने जेएसएमसी के ऑफिस टैंकबंड पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। यहाँ ये बताना जरूरी हुआ कि काउंसिल में ग्रेजुएट्स के लिए 2 हल्के महफूज हैं और इनके लिए चुनाव 15 मार्च को मुकर्रर है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर से बीजेपी ने एन रामचंद्रा को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है, जबकि कांग्रेस से साबिक वज़ीर जी चन्ना रेड्डी उम्मीदवार हैं। मैं अनवर ख़ान, महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलसी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। अभी रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका आला आईएएस मैडम के पास नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करके सक्सेसफुली यहाँ आपके सामने हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के तारीख़ में ये पहला इत्तेफाक है कि ग्रेजुएट्स चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड हों, ग्रेजुएट्स रिटायर्ड हों, ग्रेजुएट्स डिफरेंट प्रोफेशनल सर्विसेज से हों, सबकी मसाइल या प्रॉब्लम्स उसका बखूबी इदराक या मैं जानता हूँ। इसी एतबार से उनके सारे मसाइल के हल के लिए हम इंशाअल्लाह ज़मीनी आदमी की हैसियत में हक़ाइक़ को जानते हुए नुमाइंदगी करेंगे भरपूर काउंसिल में। इसी तरह टीचर्स कम्युनिटी, लॉयर्स कम्युनिटी, अभी जो वाक़या हुआ हमारे स्टेट में 2 लॉयर मियाँ बीवी का जिस अंदाज़ में बेईमाना क़त्ल हुआ, इसके पीछे करप्शन और गैर ज़रूरी यानी दौलत को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ में लोगों की जो कैफियत लोगों में पाई जाती है, नफ्सियात पाई जाती हैं, उसका ये अल्टीमेट नतीजा है। लिहाजा एक बहुत बड़ी तब्दीली के लिए, ओवरऑलिंग जिसको कहते हैं, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम न सिर्फ़ तनक़ीदी जायज़ा लेंगे बल्कि उसके साथ सॉल्यूशंस के साथ हुकूमत से उन कामों को करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ख़ुसूसन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स या एम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स या रिटायर्ड ग्रेजुएट्स से मुताल्लिक़ सारे उमूर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियासती वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद की मशहूर दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन की इंतज़ामिया को दोबारा अपने तहवील में ले लिया है। गुलबर्गा के सैयद हसन शब्बीर अली हुसैनी को 2020 में 1 साल की मियाद के लिए मुतवल्ली मुकर्रर किया गया था। हफ्ते को उनकी मियाद की तकमील पर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर अब्दुल खादर ने जायज़ा हासिल कर लिया और दरगाह कमेटी के दफ्तर को मोहरबंद कर दिया। दरगाह के वक्फ बोर्ड के राज निगरानी में थी सुने
और दरगाह शरीफ जो सिर्फ रिलीजियस फातिहा दुरूद वगैरह है जो मुतवली के जैसो उनको एज ए मुतवली अपॉइंट किया गया था, जो आज उनका 11 फरवरी को उनका टर्म ख़त्म हो चुका है। अब जैसे वक्फ बोर्ड के ऑर्डर्स हो चुके हैं डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने के लिए, इसीलिए जैसे वक्फ बोर्ड के ऑर्डर्स के बिना पर हम वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर अब्दुल कादर साहब, केयरटेकर में सैयद जलील अहमद साहब जैसे हमारे मसन साहब के साथ मिलकर जैसे हम ये अजीम चार्ज कर लिया। आज ये ऑफिशियल वर्क है, इसके लिए हम मुतवली नहीं है, तो कर दिया था। मुतवली साहब निज़ाम नहीं है, उनके वालिद साहब मुतवली है, सुनिए आप। और उन्होंने तो कभी जैसे साल में एक आध खुद आते हैं जैसे, हाँ आप लोग बाखूबी वाकिफ़ है, सुनिए आप। अब उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने अपने एक ज़िम्मेदार शख्स को यहाँ से उन्होंने रखे थे जैसो ऑफिस खोलना करना जैसो उनके ज़रिए से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बता रहे हैं कि उन्होंने अजमेर शरीफ गए हुए हैं बोल के। अब लिहाजा सीओ साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हम जहांगीर साहब से जैसो दरगाह शरीफ के चाबीज़ और रूम की चाबी जैसो गिलाफ वगैरह जो अलमारी है उसके चाबियाँ और दूसरे मज़ीद जो दरगाह शरीफा हैं झटपट भी साहब और जो भी दरगाह शरीफ है हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल में ले चुके हैं। टोटली दरगाह आप लोग कंट्रोल में ले, वक्त के कंट्रोल में नहीं। पूरा लिए साहब इनसे 1 साल, 1 साल के बाद जी हाँ 1 साल का इनको जो टर्म दिया गया था वो ख़त्म होगा 11 फरवरी को। वेस्ट जोन के हबीबनगर पुलिस स्टेशन की तरफ से अनमालूम कॉलेज मल्लेपल्ली में हफ्ते को एक जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। कमिश्नर पुलिस संजनी कुमार ने इसका अफ्ताह किया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बाद वेस्ट जोन में ये पहला जॉब मेला है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि 2500 से ज्यादा जायदादों को पुर करने के लिए 17 कंपनियों ने इस जॉब मेले में शिरकत की, जबकि 2500 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान अपने नाम दर्ज करवाए। एडिशनल DCP वेस्ट जोन इकबाल सिद्दीकी, एडिशनल DCP शी टीम श्रीमती शिरीषा रघवेंद्र और दूसरे अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इंस्पेक्टर हबीबनगर शिवा चंद्र और अनमालूम कॉलेज के प्रिंसिपल मुजाहिद आलम खान ने खैर मकदम किया। उनके तरफ से हबीबनगर एरिया में जॉब कनेक्ट का एक न्यू मेला आज शुरू हुआ और हमारे लोकल SHO साहब शिवचंद्र अभी बताए कि करीब 2500 यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। ऑल टॉप 40 कंपनीज ऑफ हैदराबाद, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये लोग सब अपने HR मैनेजर्स, रिक्रूटर्स को भी यहाँ भेजे हैं और क्वालिफिकेशन के मुताबिक, एकेडमिक मेरिट के मुताबिक इंटरव्यू चल रहा है और मुझे यकीन है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक अच्छा मौका मिलेगा फर्स्ट जॉब ऑफ देयर लाइफ। हैदराबाद सिटी हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है जहां यहाँ की सिटी पुलिस जॉब कनेक्ट के तहत यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है नया करियर शुरू करने का। और अभी मैं कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज शाम तक बहुतों को एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। थैंक यू। उस्मान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स और मेस 21 फरवरी से खुल जाएंगे। कबलजी यूनिवर्सिटी हुक्काम ने उन्हें 16 फरवरी से खोलने का ऐलान किया था। जामिया उस्मानिया के रजिस्ट्रार ने बताया कि तुलबा एक हलफनामा दाखिल करते हुए दोबारा हॉस्टल को वापस हो सकते हैं। स्कॉलरशिप रखने वाले तुलबा को फी तालिब इल्म 250 रुपये अदा करने होंगे। हैदराबाद में कोरोना वायरस की वजह से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 50 साल रामुलू की मौत हो गई। बताया जाता है कि वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सब इंस्पेक्टर की तरबियत हासिल कर रहा था। इसी दौरान रियासत में हफ्ते को कोविड-19 के 157 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह मुतासरीन की जुमला तादाद 2,97,435 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 1,623 हो गई है। रियासती वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने सदगुरु संत सेवालाल महाराज की 280वीं यौम पैदाइश के मौके पर नरसमपेट हल्के में एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि सेवालाल जी की ज़िंदगी और तालीमात क़बायली अवाम के लिए मशाल राह हैं। रियासती हुकूमत सेवालाल जी की जयंती तकारीब सरकारी तौर पर मना रही है। उन्होंने नरसमपेट में क़बायलियों के लिए एक स्कूल के क़याम का ऐलान भी किया। मुकामी रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट सीताराम नायक, सदनशीन जिला परिषद कुमारी बिंदु और दूसरों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। मंथरनी के फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पेद्दापल्ली में चारशंबे को एक वकील जोड़े के कत्ल में मुलविस 4 अफराद को
14 दिन तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। इन मुलजिमीन को जुमे की रात को मंथनी में मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया था। मुलजिमीन के नाम कुंटा श्रीनिवास, बी श्रीनु, चिरंजीवी और ए कुमार बताए गए हैं। पुलिस ने 4 के जुमला 3 मुलजिमीन को महाराष्ट्र के इलाके से गिरफ्तार किया, जहां वो रुपोश थे। मशरकी गोदावरी के सकीनत पल्ली मंडल में सरपंच ओहदे के उम्मीदवार वी पवन कुमार पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। उन्हें शदीद जख्मी हालत में दवाखाने से रुजू किया गया, जहां उनकी हालत अब बेहतर बताई जाती है। पुलिस मुसरफ तहकीकात है। మా చెల్లండి గంట చంద్రకళండి తన సర్పంచ్గా నామినేషన్ వేసిందండి. అయితే అమ్మాయి మా మామయ్య కొడుకండి. అయితే తిరుగుతున్నాడు నా అబ్బాయి నామినేషన్ వేసినప్పటి నుండి మాకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాడండి. మేము చిన్నప్పటి నుండి అబ్బాయిని ఎత్తుకుని పెంచామండి. మా ఇంట్లోనే ఉంటాడు మా తమ్ముడులాగా. అయితే అబ్బాయి రోజు ఉపవాసం ఉంటాడండి. ఉపవాసం ఉంటే అన్నదంటే మానేస్తాడు. మా ఇంటి దగ్గరే ఉంటాడండి. వెళ్ళిపోయాడండి. ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నైట్ అప్పుడే వెళ్ళాడండి. వెళ్ళి మళ్ళీ లోపల నుండి బయటకు వచ్చి టాయిలెట్ వేసుకుందాం అనుకున్నప్పటికీ ఇలా బతినట్టుకు వచ్చేసి ఇంకా అందరూ గొడవండి. మాకు ఫోన్ చేసి ఇస్తే గవ్వమే పరిగెత్తి ఏమైంది అనేసి పరిగెత్తామండి. ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదండి. పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేసాము. తర్వాత అంబులెన్స్ ఫోన్ చేస్తే అడ్రస్ తెలియక అంబులెన్స్ ఏమో రాలేదండి. గవ్వ మా కారులోనే సొంత కారులోనే అబ్బాయిని ఎక్కించుకొచ్చామండి. మొత్తం ఎన్ని దెబ్బలేనండి. రక్తం కారిపోయిందండి. కారు అంతా రక్తమేనండి. మొత్తం గడ్డ దగ్గర చేతులు పొట్ట అంతా కత్తులతోనే పొడిచేసాడండి. ఇప్పుడేమో డాక్టర్ గారు ఏమో అమలాపురం తీసుకెళ్ళిపోండి, నరాలు అయ్యి ఏమైనా ఏమో నాకు తెలియడం లేదు, నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేదు, తీసుకెళ్ళిపోండి అంటారండి. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मसले से निपटने रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा रेवेन्यू, वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर, लेबर और एनजीओ इदारों के नुमाइंदे शरीक थे। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि बेशतर स्कूली बच्चों का अगवा करके उनसे ईंटों की भट्टी में काम करवाया जाता है। ग्लास फैक्ट्री में भी काम करने के लिए बिहार से कमसिन बच्चों को लाया जाता है, हत्ता कि खलीजी ममालिक में उनका इस्तेसाल किया जाता है। रचाकोंडा पुलिस ने 2017 से अब तक ऐसे 600 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया, जिनसे बंधुआ मजदूर का काम लिया जाता था। उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में 31 ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं। हैदराबाद मुल्क का पहला वो शहर है जहां एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट कायम किया गया। యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ రాచకొండ 30th జూలై 2020 రోజు ఇనాగ్రేట్ అయింది. సో ఈ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యాక్టివిటీస్ మన రాచకొండ పరిధిలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి, సో దాంట్లో అది చాలా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, గవర్నమెంట్ కావచ్చు, నాన్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ చేయాలా ఆ ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్కి ఒక మీటింగ్, ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో నేరేడ్మట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్కి మన రంగారెడ్డి డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ సెక్రటరీ జి ఉదయ్ కుమార్ గారు, తర్వాత చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ రంగారెడ్డి, మెడ్చల్ మల్కాజిగిరి, తర్వాత భువనగిర్ నూతనంగా ఎంపిక అయిన చైర్పర్సన్, తర్వాత డిస్టిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఈ 3 జిల్లా సంబంధి, తర్వాత చైల్డ్ లైన్, తర్వాత లేబర్ ఆఫీసర్ ఈ 3 జిల్లా సంబంధి, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ సంబంధి ఆఫీసర్, తర్వాత ఈ ట్రాఫికింగ్ దాంట్లో చాలా ఘనంగా పనిచేసిన పద్మశ్రీ గ్రహీత మన డాక్టర్ సునీత కృష్ణన్, ప్రజ్వల ఆర్గనైజేషన్, ప్రజ్వల అసోసియేట్ అలీ, తర్వాత ఎయిడెట్ యాక్షన్ సంస్థ తరఫున సురేష్, తర్వాత బచ్పన్ బచావ్ ఆందోళన్, అది నోబెల్ లారెట్ కైలాస్ సత్యర్థి వాళ్ళ సంఘటన, ఆ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ఇక్కడ మన తెలంగాణ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ వెంకటేశ్వర్లు గారు, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ రంగారెడ్డి జిల్లా। एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जमाल बंडा बारकस के एक यतीम खाने में स्कूली बच्चों में स्कूल बैग्स और व्हील चेयर तकसीम किए गए। यमारो बंदलागुड़ा फरीद शेख ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हबीब अबू बकर अलहमदी, सहाफ़ी हबीब मोहम्मद रफ़ी और सैयदा आरिफा मेहमान एजाजी थे। ट्रस्ट के डायरेक्टर मिर्ज़ा करीम बेग ने बताया कि ज़रूरतमंद ख़ानदानों में अनाज भी तकसीम किया गया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के दुख्तर और आंध्र प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की बहन वाई.एस. शर्मिला ने हफ्ते को लोटस पॉन्ड में अजला हैदराबाद और रंगारेड्डी के वाई.एस.आर. हामियों से मुलाकात की। उन्होंने अपनी नई सियासी पार्टी के बारे में वाकिफ करवाया और उनसे तजावीज़ तलब की। उन्होंने बताया कि रियासत में टीआरएस की एक मुतबादिल जमात की शदीद ज़रूरत है।
उनके वालिद राजशेखर रेड्डी ने राजन्ना राजम का ख्वाब देखा था और वो चाहते थे कि एक ऐसी रियासत हो जहां समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ हो। एक अंदाजे के मुताबिक इस इजलास में 500 से ज्यादा अफराद शरीक थे। यहाँ बताते चलें कि वाहिया शर्मिला जून तक एक नई सियासी जमात कायम करने का इरादा रखती हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत से खिताब करते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक हठधर्म हुक्मरान करार दिया और कहा कि अफसोस की बात है किसानों और एहतजाजियों को गद्दार से ताबीर किया जा रहा है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 3 मुतनाज़िया ज़रूरी क़वानीन को बिला चूचरा वापस ले ले। मुल्क के किसान 90 दिन से दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है हुकूमत ठस से मस्त नहीं हो रही है। लेकिन जब आप उसको उगाएंगे तो अगर उस खरबपति का मन हो तो वो आपसे कह सकता है कि ना मैं आपको 500 रुपए दूंगा और ना मैं आपका गन्ना चाहता हूं। उसको कहने की अनुमति है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप अदालत में जाना चाहेंगे, उसकी शिकायत करना चाहेंगे, तो आप सिर्फ एसडीएम के पास जा सकते हैं और उनके ऊपर जो एक अधिकारी है उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आप अदालत नहीं जा सकते। आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। ये लिखा है उस कानून में। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ आप और आपकी छोटी सी खेती और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बड़े बड़े खरबपति मित्र, आप बताइए किसकी सुनवाई होगी? ये जो नए कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा, सरकारी मंडियां खत्म होगी, आपके हक खत्म होंगे। और जिस तरह से इन्होंने इस पूरे देश को अपने 2-3 मित्रों को बेचा है, उस तरह आपको, आपकी जमीन को, आपकी कमाई को, ये अपने मित्रों को, अपने खरबपति मित्रों को बेचना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिए और आप जागरूक हैं। मैं जानती हूं आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। जैसे पंकज जी ने कहा, सिर्फ पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। मुल्क में इस हफ्ते के दौरान कोविड-19 के केसेस में अचानक इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,993 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह गुज़िश्ता साल से अब तक इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 1,09,77,000 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत का कहना है कि इसी मुद्दत में 101 नई अमवात भी हुई हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब में इस वबा के दोबारा फट पड़ने की इत्तलात मिली है। दूसरी तरफ मुल्क में 16 जनवरी से अब तक 1 करोड़ अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए जा चुके हैं।